सो हेलो यंग माइंड, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों क्लास 02 आज फोर्स की शुरू करने वाले हैं। यानी कि फोर्स में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क के बारे में। मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी जब घूमती है तो घूमने के लिए जो फोर्स हमें लगाना है, जो इसको रोटेशन प्रोड्यूस कर देगा, घुमा देगा, उसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क लगाने के लिए दो मैंने क्राइटेरिया बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं। पहला, फोर्स होना जरूरी है, बिना फोर्स के ये बॉडी क्यों घूमेगी, है ना। और दूसरा, जिस पॉइंट से आपने इसको फिक्स किया है विच इज नोन एज पाइवट पॉइंट, उस पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें देखना पड़ेगा। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन पर भी हमने बात की थी कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। जहां पर फोर्स लगता है उस फोर्स की लाइन को जब हम इस पाइवट पॉइंट से देखते हैं, इस सेंटर फिक्स पॉइंट से देखते हैं, तो उस दूरी को, उस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो अब क्या बात होने वाली है, तो जैसा कि आप जानते हैं आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये सारी चर्चा हमने अपनी लास्ट क्लास में कर ली थी। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, घूमना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, तो जरा फील करते हैं इस बात को। अगर मुझे किसी बॉडी को घुमाना है तो मैं सिर्फ दो ही तरीके से उसको घुमा सकता हूं। यानी कि सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। भाई आप खुद बोलो, मैं इसको यहां से फिक्स कर दूं, या तो मैं इसको नीचे धक्का दूंगा तो ये ऐसे घूमेगी, या मैं इसको ऊपर धक्का दूंगा तो ये ऐसे घूमेगी। इसके अलावा तो ये बॉडी नहीं घूमने वाली। भैया ऐसे तो नहीं घूम सकती ना, क्यों? क्योंकि ये फिक्स हो गई। या तो ये यूं घूमेगी या यूं घूमेगी। चलो आपने बोला नहीं सर ऐसे भी घुमा लो, तो या तो ये यूं घूमेगी या ये यूं घूमेगी, या तो ये यूं घूमेगी या यूं घूमेगी। यानी कि अपने ही पॉइंट में ये बॉडी सिर्फ दो ही तरीके से घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि रोटेशन अगर हम किसी बॉडी को दे रहे हैं, किसी बॉडी को हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो दो ही डायरेक्शन में घूम सकती है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कैसे घूम सकता हूं, या तो ये कि मेरा राइट हैंड आगे आए और ऐसे पीछे चले जाए, या फिर दूसरा कि मेरा लेफ्ट हैंड आगे आए और ऐसे पीछे चला जाए। मैं दो ही तरीके से तो घूम सकता हूं। यानी कि या तो यूं या यूं, दो ही रोटेशन हो सकती है। तो हमारे पास भी क्या है, एक क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का थोड़ा फील ले लो। तो हमने घड़ी देखी है 12, 12 के बाद बजते हैं 3, 3 के बाद बजते हैं 6 और 6 के बाद बजते हैं 9। सभी ने घड़ी देखी है। तो जो घड़ी की सुई ऐसे चलती है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से वापस 12, टक 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 टक। दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज बोला जाता है। ये आपके घर में घड़ी है और घड़ी की तरह ये सुई घूम रही है, तो क्लॉकवाइज। यानी कि जब आप ऐसे घूम रहे हो, डुम डुम ढूम ढूम, कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। और सर जब मेरी घड़ी आज खराब हो गई और आज मेरी घड़ी ऐसे घूम रही है कि 12 के बाद उसने 9 बजाए, 9 के बाद वो 6 बज रही है, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 12, यानी कि ये उल्टा चल रही है, ऐसे। यानी कि ये उल्टा चल रही है ऐसे। तो जब मेरी घड़ी ऐसे चल रही हो, ऐसे फील हो रहा है, ऐसे। जब आप यूं चल रहे हो ऐसे, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉक। और जब आप चल रहे हो ऐसे, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा, है ना। जब आप ऐसे, एक दीवार में लगी हुई घड़ी होती है ना, वॉच होती है, उसको नीचे रख देना और वो ऐसे चल रही होगी ऐसे, तो क्लॉकवाइज। ऐसे चल रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप फील करो कि मैं ऐसे हूं और मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मैंने कौन सा मूवमेंट किया, मैं ऐसे हूं आपके सामने खड़ा और मैं यूं चला। तो आप घड़ी रखो, यहां पर लिखा होगा 12, यहां लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा 12। फील करना देखो बात को, यहां लिखा होगा 12, इधर लिखा होगा आपका 3, इधर लिखा होगा 6, इधर 9। और मैं कैसे चल रहा हूं, 9 से 3, 3 से 12, 12 से, तो मैं चला 12 से 9, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3। तो मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं विच इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा यह है क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कि जब मैं 12 से 3, 12
12 पीछे, मान लो एक घड़ी रखी है, ठीक है, 12 पे मैं हूं, 12 से मैं गया 3 पे, 3 से गया मैं 6 पे, 6 से गया मैं 9 पे, 9 से गया मैं 12 पे, यानी कि मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज। तो आई होप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट समझ में आ गया होगा। बॉडी दो ही तरीके से घूम सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये है हमारे पास, इसको नीचे से फोर्स लगाओ, ये ऐसे घूम रही है, देखो ये यूं है, ठीक है, अब ये यूं घूम रही है, इधर फोर्स लगाओ, टक, तो ये 12 है ना, 12, 12 से कहां आ गई, 12 से कहां आ गई, 12 से कहां आ गई दोस्तों, देखो फील करो इस बात को। तो जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही क्या ये घूम रहा है, हां सर, तो ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर ये ऐसे घूम रहा होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाता है। यानी कि मूवमेंट दो ही तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैं इस बॉटल को भी, अगर इसके ढक्कन को भी मुझे खोलना है तो खोलने के दो ही तरीके हो सकते हैं, ये खुल गया और ये बंद हो गया, यानी कि घूमेगा ये दो ही डायरेक्शन में, या तो इधर या इधर, इसके अलावा तो कुछ नहीं घूम सकता ना। इसके अलावा या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, देखो या तो इधर, पास से देख लो, या तो इधर घूम पाएगा या इधर घूम पाएगा। तो घूमने के यानी कि रोटेशन के मूवमेंट दो ही होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट को मान लेते हैं मैंने बॉडी यहां से पाइवट कर दी है, बीच से फिक्स कर दी है, और ये बॉडी ऐसे घूम रही है। तो आप देखेंगे ये ऐसे घूम रही है, यानी कि यहां से है, मान लो यहां पे 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, तो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए अब मैं हर बार क्लॉकवाइज ना लिखूं, तो हमने कन्वेंशनली एक तरीका ले लिया कि मैं वहां पर क्या लिख दूंगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने नेगेटिव साइन दे दिया। कैसा बोल दिया कि माइनस होता है, नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज लाइक ऐसे एक सेकंड, ये एंटी क्लॉक हो गया है, उल्टा हो गया, ये ऐसे घूम रहा है ना, 12, 12 के बाद आया 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो सर 12 से ऐसे, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सॉरी, इसको थोड़ा सही कर लो, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। बार बार एंटी क्लॉक कब तक लिखे, तो हमने एंटी क्लॉक को पॉजिटिव बोल दिया। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने क्या बोल दिया, क्लॉकवाइज। देखो ऐसे घूम रही है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 12, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हम बार बार सर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज लिखेंगे नहीं, तो आप इसको नेगेटिव लिख लो। तो क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी के उल्टा आप चलते हो। तो ये हमारे पास दो ही तो डायरेक्शन है किसी बॉडी को घुमाने के लिए, या तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं या ऐसे घुमा सकता हूं। तो अगर ये चल रही है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की तरह घूम रही है, टक 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 टक, तो यानी कि इसको हम नेगेटिव लेंगे। और अगर ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में समझनी है, छोटी छोटी सी बात है। हम बार बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे, बस अब हम उस मूवमेंट को प्लस और माइनस साइन के साथ लगा देंगे। आप समझ जाइएगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कब बॉडी घूमेगी। तो बॉडी दो ही तरीके से घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दो ही तरीके के हमारे पास रोटेशन होता है। सो अब जैसा कि आप जानते हो कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं भैया, टॉर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क, जिसको ही हमने एक और नाम दिया था, क्या दिया था, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये तीनों के तीनों चीजें जो हैं एक ही तो हैं। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो यस बिल्कुल, तो हमने यहां पर डायरेक्शन कैसे देखनी है, तो जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन होती है वो आप बाहर की तरफ लेते हो। एंटी क्लॉकवाइज की आप डायरेक्शन कैसे लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन आप बाहर की तरफ लोगे, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये घूम किसी पॉइंट से फिक्स रहा होगा, ऐसे पकड़ के यूं, तो आप लोगे बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड। इस बोर्ड से ऐसे समझो बाहर की तरफ, इस बोर्ड से बाहर की तरफ, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, ठीक है। वहीं पर अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, देखो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज, तो डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा बाहर की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ। मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस होती है जहां पे ये बॉडी घूमती है। क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात अगर हम करें, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या मैं कह सकता हूं अंदर, यानी कि इस बोर्ड के अंदर। देखो दो ही चीज है, या तो यहां से बाहर ये, या यहां से अंदर, बात समझ पाए, या तो बाहर, तो बाहर की डायरेक्शन किसकी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर की डायरेक्शन किसकी है,
हमारी क्लॉकवाइज की। तो ये दो डायरेक्शन याद रखना। तो आउटवर्ड, टॉर्क आउटवर्ड लग रहा होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसके टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ। और अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये हो जाएगा इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ। टॉर्क कहां लग रहा होगा, इनवर्ड। टॉर्क कहां लग रहा होगा, टॉर्क की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर की तरफ। ये आपको दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है। बाकी इसके अंदर मेजरली ये चीज बहुत ही रेयर है जो एग्जाम में पूछी जाए, पर पूछ गए या एमसीक्यू में आ गया तो आपको ये बात याद रखनी है। अब बात की जाए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो अगर हम घुमा रहे हैं किसी बॉडी को, वो किन किन चीज पे डिपेंड कर रही है। सर मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूं, मैं कैसे घुमा पा रहा हूं, मैं कैसे इस बॉडी को घुमा पा रहा हूं, यानी कि जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि मुझे अगर इस बॉडी को घुमाना है तो आप बोलोगे सर इधर से लगाओगे फोर्स तो इधर घूम जाएगी, इधर से लगाओगे फोर्स इधर घूम जाएगी, पर ऐसा नहीं है। यही बात आपको यहां पर समझनी है। बिल्कुल आप फोर्स यहां लगाओगे बॉडी इधर घूमेगी, बिल्कुल एकदम सही बात है। आप यहां नीचे लगाओगे तो ये नीचे चली जाएगी, नीचे से ऊपर लगाओगे ऊपर चली जाएगी। सर यहां से इधर लगाओगे तो ये वाला हिस्सा नीचे, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। और आप इधर से लगाओगे तो ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा ऊपर और इधर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। यानी कि यस, फोर्स पे तो ये डिपेंड कर रहा है, बट मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फोर्स पर ही डिपेंड नहीं कर रही। ये डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये इस पे भी डिपेंड करती है कि फोर्स भैया कहां लग रहा है, ये उस बिंदु पर भी निर्भर करता है। सर फोर्स पे तो डिपेंड कर रही है, पर इस पे भी डिपेंड कर रही है कि फोर्स आप कहां लगा रहे हो। चलो इस बात को फील करते हैं। क्या कह रहा है, हम कैसे किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि घूम रही होगी और हम उस घूमने की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। या मैं बोलूं, आप बोलोगे सर ये तो इधर घूमेगी, मैं बोलूंगा बेटा इधर तो घूमेगी लेकिन ये कहीं और भी घूम सकती है। ऐसे तो कैसे किया जा सकता है, तो पहला तो सिंपल सी बात है, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप जहां पर फोर्स लगा रहे हो उस पॉइंट को बदल दो। फील करना एक एक बात को, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो उस पॉइंट को बदल दो। एंड दूसरा कह रहा है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा पॉइंट कह रहा है फोर्स का डायरेक्शन ही चेंज कर दो। ये तो बात सच है, ये तो पहला वाला पॉइंट हमने बोल ही दिया। अब अगर मेरे को इसको घुमाना है तो मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे ऊपर की तरफ, देखो ऊपर, तो ये घूम गई। ये देखो ना, ये यहां पे है, मैंने फोर्स लगाया, ये घूमने लगी, ये घूमने लगी। तो मैं अगर बोलूं सर नीचे भेजना है तो मैं ऊपर से नीचे फोर्स लगा देता हूं, यानी कि मैंने फोर्स बदल दिया। फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लगा रहा था तो ये बॉडी ऊपर घूमने लगी, फोर्स की डायरेक्शन नीचे लगाऊंगा तो बॉडी नीचे घूमने लगी। यानी कि रोटेशन को मैं घुमा सकता हूं कैसे, बाय अप्लाइंग फोर्स। बिल्कुल सर, ये बात तो समझ में आती है, बात इस पे करेंगे चर्चा। पर ये क्या बिंदु लिख दिया, ये क्या पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कैसे होगा, सो बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दोस्तों इमेजिन करो आपको कोई बॉडी रोटेट करनी है, ठीक है, आपको कोई बॉडी रोटेट करनी है। जैसे मुझे घुमानी है, मुझे ये बॉडी घुमानी है, मुझे पता है ये वाला हिस्सा देखना इसका, ठीक है, ये वाला जो इसकी टोपी पहनी है ना ऊपर, ये वाला हिस्सा देखना, शायद दिख रहा हो आप लोगों को, ठीक है, मैं थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। ये हिस्सा देखना इसका, ठीक, ये वाला। मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे नहीं घुमाऊंगा, मैं इसको यहां से फोर्स लगा रहा हूं, देखो ऐसे टेंजेंशियल, ऐसे, ठीक है, मैं टेंजेंशियल घूम रही है। मेरा हाथ देखो कहां जा रहा है, मेरा हाथ देखो कहां जा रहा है, मेरा हाथ आपकी तरफ आ रहा है, पर ये बॉटल खुल रही है। आप घर में भी ट्राई करके देखो, मेरा हाथ देखो कहां जा रहा है, मेरा हाथ ऐसे नहीं मुड़ रहा है, मेरा हाथ आपकी तरफ आ रहा है। ये देखो, देखो है, मैं थोड़ा ढीला कर देता हूं क्योंकि टाइट हो रखा है ना, ये देखो मेरा हाथ सीधा जा रहा है, क्या ये बॉटल खुल रही है? मेरा हाथ पीछे की तरफ आएगा तो क्या ये बॉटल बंद हो जाएगी? आप समझ पा रहे हो, मतलब पॉइंट ऑफ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि मैं कहां पर फोर्स लगा रहा हूं। अब जरा इमेजिन करो, जरा फील करो इस बात को कि ये बॉडी यहां से पिवट है, यहां से फिक्स है, मुझे इसे घुमाना है, मुझे पता है कि यहां पर कोई बैठा है, यहां पर कोई बैठा है मान लो, ठीक है, मुझे इसे घुमाना है, तो मैं इसको यहां से धक्का दूं, यूं यहां से धक्का दूं, यूं ये खुद ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट देखो 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 देखो, ये हरा पॉइंट देख लो, ये ब्लू ग्रीन वाला पॉइंट देख लो, ग्रीन वाला पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या कहा, फिर से सुनना मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, रोजमर्रे की जिंदगी में आप लोग इसको देखते हो, एवरीडे लाइफ में आप इसको देख रहे हो, बस वही वाली बात है कि फील आज कर रहे हो। भैया मैंने कहा ये बीच से पाइवट हो गया, आप बैठ गए इस पॉइंट पे, ठीक है, ये बीच से पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे, ये ग्रीन पॉइंट पे आप बैठे हो, ये ग्रीन पॉइंट पे आप बैठे हो, यहां पे हो आप,
गोल झूला है, आप यहां पे बैठे, मैंने आपको ऐसे धक्का दिया, टक। मैंने कैसे धक्का दिया, ये, यानी कि मैंने जो धक्का दिया वो ऐसे दिया है। मैं ऐसे थोड़ी धक्का दे रहा हूं, मैं ऐसे धक्का नहीं दे रहा हूं कि ये पकड़ा चले जा, नहीं, मैंने तुम्हें ऐसे धक्का दिया, यूं मैंने दिया आगे को धक्का, यानी कि मैंने आगे को धक्का दिया। अब ये ग्रीन पॉइंट वाला बेचारा जाएगा कहां, ये जाएगा यहां, ये यहां पहुंच जाएगा। सर धक्का आप यहां दे रहे थे, बॉडी रोटेट कर रही थी, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अभी फील करना है पूरी बात, यानी कि आपने यहां धक्का दिया, ये बॉडी ऊपर चली गई, आप यहां धक्का दोगे, ये बॉडी घूम के यहां आ जाएगी, आप यहां धक्का दोगे तो ये बॉडी घूम के यहां आ जाएगी, और जब आप यहां धक्का दोगे तो ये बॉडी फिर से अपनी वापस आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, मैं ऐसे ऊपर को धक्का दे दूं, मैं ऐसे आगे को धक्का दे दूं इसको यहां से, और ऐसे नीचे को धक्का दे दूं, तो मैं टेंजेंशियल तो फोर्स लगा रहा हूं, मैं फोर्स टेंजेंट पे ही तो लगा रहा हूं, टेंजेंट, मैं फोर्स टेंजेंट पे ही तो लगा रहा हूं। क्या दोस्तों ये बॉडी एक और पॉइंट से घूम सकती थी, मैं इसको ऐसे फोर्स ना लगाऊं। फील करना बस बात को, देखो फील इज इंपॉर्टेंट, अगर बात समझ में आ गई तो बहुत आसान बात है। मुझे इस हरे वाले पॉइंट को घुमाना था, मुझे इस हरे वाले पॉइंट को, यानी कि जहां पर आप बैठे आपको घुमाना था, पर मैंने इस बार ये नहीं किया कि मैं इसको फोर्स ऐसे दे रहा हूं, मैंने इस बार फोर्स ऐसे दिया, ऊपर से यूं, तो तब भी तो ये बॉडी घूम के यहां आएगी। मैं इस फोर्स को यूं दूंगा तो ये फोर्स ऐसे तो लगेगा, कैसे लगेगा, टेंजेंशियली, भैया टेंजेंशियली लगेगा, टेंजेंशियली। ये यहां लगाया, ऐसे में लगा होगा, घूमेगी तो बॉडी यूं, यहां से पाइवट है, यहां से फिक्स है, बीच से फिक्स है, बीच से पाइवट है, बीच से एकदम भैया पाइवट है। मैं अगर यहां से धक्का ना देता, मैं इसको ऐसे धक्का देता, तब भी तो ये बॉडी ये बिंदु यहीं आता। मैं इसको ऐसे धक्का नहीं, ऐसे धक्का देता, तब भी तो ये ऐसे ही आता। यानी कि क्या समझ पा रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, जो ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करने पर भी रोटेशन हो रहा है। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स को मैंने उन्हीं पॉइंट पे ना लगा के किसी दूसरे पॉइंट पर लगाया, किसी दूसरे पॉइंट पर लगाया, तब भी ये बॉडी रोटेट हो रही है। तो फोर्स पर ही डिपेंड नहीं कर रही, मैं कहां फोर्स लगाऊंगा उस पर भी डिपेंड कर रही है। ये सिर्फ फोर्स पर ही डिपेंड नहीं कर रही, मैं किस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा, किस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा, किस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा, ये बॉडी घूमेगी उससे भी, हाँ या ना। सिंपल सी बात है यारो। मैं इसको ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये घूम रही है, मैं इसको ऊपर लगा रहा हूं, मैं इसको ऊपर ना लगाऊं, ऐसे लगा लूं टेढ़े में, तब भी घूमेगी। घूमने की बात समझो ना। आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर यहां पर फोर्स लगा रहे थे तो ये बॉडी घूम रही थी, अब हम ये कह रहे हैं कि हम यहां फोर्स लगा रहे हैं, यहां फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, यहां ऐसे लगा, तब भी ये बॉडी घूमेगी। रोटेशन करने के लिए फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। सर पाइवट पॉइंट होना ही चाहिए, लेकिन सर फोर्स लगा के काम बन जाएगा? नहीं। आप अगर फोर्स की डायरेक्शन भी कहीं पर चेंज करेंगे, या मैं कहूं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब फोर्स लगाने वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तब भी ये बॉडी घूमेगी। सेम टू सेम ऐसे भी घूम रही थी। यानी कि आप इसको ऐसे पकड़ के भी घुमाओ, चाहे आप हल्का सा हाथ या मारो, यूं मारो, यूं मारो, यूं मारो, चाहे आप बोलो अच्छा एक काम करता हूं ऐसे मारता हूं, ऐसे झक झक, तब भी ये बॉडी घूमना शुरू करेगी। यानी कि आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, घूमने की जो डायरेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रही, वो आप कहां पर फोर्स लगा रहे हो, किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो, उस पर भी डिपेंड कर रही है। बात क्लियर? आप किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो या आपका कौन सा पॉइंट है उस पर भी डिपेंड कर रही है। भाई आपने यहां लगाया तो इधर चलने लगी, आप यहां लगाओगे तो भी ऊपर जाएगी, यहां लगाओगे तो भी ऊपर जाएगी, यहां लगाओगे तो भी ऐसे ही घूमेगी। टक 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 टक। पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। लाइन ऑफ एक्शन वर्ड याद रखना। ये फोर्स कहां लगा? यूं, तो लाइन ऑफ एक्शन ये है। पाइवट पॉइंट ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लिया जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पाइवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम पाइवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया पाइवट पॉइंट से ही लेना है, ये बात
याद कर लो, नोट बना लो, टैटू बना लो या फर्रा बना लो, कुछ भी बना लो, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से लेना है। और कहां तक लेना है? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे। सर ये वाला फोर्स तो ऐसे लग रहा था, ये वाला फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे लोगे। सर ये फोर्स तो ऐसे लग रहा था, तो इसका पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे लोगे, इसका ऐसा लगा था लेफ्ट से। बात समझे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक कर लेते हैं। कितना आसान सी बात है। बात समझ में आई? यस। सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टक ये होगा, सर इस वाले का टक ये होगा, सर इधर वाले का, सर ये वाला फोर्स लगाया आपने, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पाइवट पॉइंट से यहां तक की दूरी, ये पूरा मत ले लेने लंबी लाइन, सिर्फ इतना, ये व्हाइट वाला हिस्सा। सर इस वाले का क्या होगा? देखो मैं लाल हिस्सा करके दिखाएं। इस वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, पाइवट पॉइंट से यहां तक की दूरी, ये लाल वाला हिस्सा, सिर्फ इतनी दूरी लोगे। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से लोगे। अगर बॉडी को रोटेट करना है, फोर्स होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी देखनी है। अगर आपको इस बॉडी को घुमाना है तो आप भैया फोर्स लगाओ। अगर आपको इधर घुमाना है तो इधर फोर्स लगाओ, उधर घुमाना है तो उधर फोर्स लगाओ। सर अगर मुझे इस पे फोर्स ऐसे ही नहीं लगाना, कुछ और डायरेक्शन से इसको घुमाना है, तो मैं ऐसे लगा दूंगा, इधर की तरफ लगा दो। यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस पॉइंट पे लगा रहे हो, वहां से भी बॉडी को रोटेट कर सकते हो। तो सिर्फ फोर्स ही के साथ नहीं, आप किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर, या क्या पॉइंट ऑफ एक्शन है आपका, कौन सा पॉइंट, आप जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो वहां से भी बॉडी रोटेट करती है। जैसे आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दोगे, बॉडी की रोटेशन भी यहां पर चेंज हो जाएगी। सेकंड क्या कह रहा है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दो। अब भाई ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर ये घुमा रहे थे, ऊपर लगा दो फोर्स तो ये ऐसे घूमेगी, सर ऊपर से नीचे लगा दो तो ऐसे घूमेगी। सर एक काम करो, यहां से नीचे लगा दो तो ये ऐसे घूमेगी, सर यहां से ऊपर लगा दो ऐसे घूमेगी। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जैसे बदल दोगे, बॉडी वैसे घूमेगी। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही दिमाग लगवाऊं, ये तो सभी को पता है कि भैया अगर इस बॉडी को यहां से फिक्स कर दूं और यहां फोर्स लगाऊंगा, यहां फोर्स लगाऊंगा, यहां फोर्स लगाऊंगा, यहां फोर्स लगाऊंगा, तो ये बॉडी ऐसे ही घूमेगी, टक 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 टक। ये बॉडी ऐसे तो घूमेगी, जुम 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 जुम, ये ऐसी तो घूमेगी। लेकिन 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 सर अगर यही बॉडी है, यही फिक्स पॉइंट है, लेकिन मैं फोर्स ये वाला ऐथे लगा रहा था, मैं ऐथे लगा दूं, यानी कि इसकी डायरेक्शन में ऐसे कर दूं। सर मैं इधर से डायरेक्शन ऐसे कर दूं, सर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, ऐथे से भी चेंज कर दूं, तो क्या ये बॉडी ऐसे घूमेगी? नहीं दोस्तों, अब ये बॉडी ऐसे घूमेगी, ऐसे। ये घूमेगी यहां से ऐसे, और ये घूमेगी टक 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 टक। यानी कि फोर्स बदलते ही, फोर्स की डायरेक्शन बदलते ही आपकी बॉडी की रोटेशन भी बदल जाएगी। तो आई होप आपको ये दो छोटे छोटे बिंदु समझ में आ गए होंगे। अब कुछ कॉमन एग्जांपल है भैया, हमारी रोजमर्रे की जिंदगी में कुछ ना कुछ एग्जांपल तो होंगे, क्योंकि फिजिक्स एक साइंस है जो डील करती है बेसिकली नेचर से, हमारे आसपास की चीजों से डील करती है। तो सर बात कराओ फटाफट से, क्या है इसका एग्जांपल? तो भैया यहां देखो, टू ओपन और शट अ डोर, एक दरवाजा खोलना है और बंद करना है, उसमें क्या फिजिक्स है? उसमें है मोमेंट ऑफ फोर्स। इन दोनों छोटे छोटे कब्जों पर, जहां से दरवाजा आपका चिपका हुआ है, लगा हुआ है ना, कोने से फिक्स है दरवाजा, उनको कहते हैं पाइवट पॉइंट। और दोस्तों वैसे हम इसको कहते हैं हिंजेस। क्या कहते हैं? हिंजेस। हिंजेस, हमारे घर में तो हिंजेस बोलते हैं, यस हिंज। तो ये हो गए हिंज, ये हो गए हिंज। यहां से तो चिपका होगा दरवाजा, किसका दरवाजा? यहां से भी खुला है, ऐसे खुजतो का दरवाजा यूं रख देते हो पीछे और फिर अंदर करते हो एंटर, फिर दरवाजा उठा कर लगा देते हो, नहीं ना, एक जगह से फिक्स होगा, ऐसे खुल रहा होगा, ऐसे बंद हो रहा होगा। यानी कि जहां से फिक्स है वहां से। ये है आपका हैंडल, हैंडल। ये हो गई आपकी दोस्तों, जरा गौर से देखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इसका रंग थोड़ा सा रेड कलर से कर रहा हूं, आई होप आपको दिख जाए। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई यहीं पे तो घूमेगा दरवाजा, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी से तो घूम रहा है, यहीं से खुल रहा है, यहीं से बंद हो रहा है, यहीं से खुल रहा है, यहीं से बंद हो रहा है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पर हैंडल से तो फोर्स लगाओगे, तुमने लगाया हैंडल से फोर्स, तुम्हारे फोर्स यहां लगा, तुमने हैंडल से खींच लिया या हैंडल से बंद कर दिया। भाई तुम हैंडल से खींच दो, ऐसा तो नहीं कोई दरवाजा हैंडल छोड़ के कहीं और से धक्का देता है। कौन है वो दया, कौन है वो दया जिसको बिल्कुल नहीं आई दया? ठीक है, तो देखो
इस दरवाजे को खोलने के लिए आप हैंडल से या तो खींचोगे या हैंडल को धक्का दोगे। तो ये दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है, तो आपने क्या किया, अंदर धक्का दिया। तो ये है आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। ये आपने फोर्स लगाया, कैसे लगाया, अंदर की तरफ, ये ऐसे, ये अंदर की तरफ, और ये दरवाजा ऐसे घूम गया, ट्र ऐसे, ट्र अंदर की तरफ, जैसी फोर्स लगाया अंदर की तरफ खुल गया। तो ये आप लगाया फोर्स अंदर की तरफ। अब ये यहां से फिक्स है, तो दिस इज योर पाइवट पॉइंट। भाई हिंजेस जो होती है या हिंजेस जो होती हैं वो पाइवट पॉइंट होता है। जहां पर आपने फोर्स लगाया वो ये रहा, तो हैंडल पे लगाया ना आपने फोर्स। आपने कहां लगाया, आपने तो हैंडल पे लगाया ना फोर्स। तो आपने हैंडल पे लगाया फोर्स, तो हैंडल से यहां तक की दूरी, क्योंकि आपने अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये हैंडल आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाया, ये फोर्स यूं जा रहा है, दरवाजा अंदर खुला, तो ये जो डिस्टेंस है ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिख रहा है ये काला कलर, रंग बदल दें, बिल्कुल बदल देंगे यार। तो हमने लगाया अंदर को फोर्स और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यह है फिक्स पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट से ही हमेशा क्या लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज योर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। तो ये आपका निकल जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मूवमेंट ऑफ फोर्स। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ओपन और शट करने के लिए हमारे पास सर ये फॉर्मूला तो आपने बता दिया कि टॉर्क निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालना है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सर सवाल ये है कि भाई मैं हैंडल इतनी दूर लगाया क्यों है? सर ये हैंडल यहां कहां चिपका दिया इस कोने में? पागल वागल हो गए क्या? जब सारी चीजें यहां फिक्स कर रहे थे तो हैंडल भी यही फिक्स कर देते। ये कोने कोने में क्या सीन है? ये मुझे समझ नहीं आया भाई। ये क्या है ये तरीका? मतलब क्यों कारपेंटर फालतू में हमारे घर में आके दिमाग खराब कर रहे हैं? ये यहां क्यों नहीं लगा दे रहे इस हैंडल को? ये इतनी दूर क्यों लगाया है? तो अगर आपने हैंडल यहां पर लगा दिया तो ये है आपका, अब इस दरवाजे को धक्का देके खोलोगे या गुचुप करके खोलोगे, मान ले तो चलो उसने दूर भी लगा दिया, ठीक है। तो ये है आपका पाइवट पॉइंट, यह है आपका पाइवट पॉइंट पीपी, यह है पाइवट पॉइंट। और आपने यहां लगाया फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम हो गया। इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम हो गया तो आपको पता है, अगर इस फॉर्मूले को देखोगे दोस्तों तो मैथ्स कहती है कि सर आर को यहीं छोड़ दो, इस एफ को नीचे भेज दो। भाई साहब जान लगा दोगे, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। पूरी जान लगा दोगे, दरवाजा इतनी जान लगा के खुलेगा ना कि दया ही बुलाना पड़ेगा। यानी कि कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा दैट शुड बी ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। भाई ये दरवाजा जितने टॉर्क से खुलता है उतने से ही खुलेगा। तुम इसे चाहे ऐसे धक्का दो ये जल्दी खुल जाएगा, तुम चाहे इसे छोटी सी उंगली से धक्का दो खुलेगा। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमें दरवाजे के साथ कुश्ती थोड़ी लड़नी है, हमें दरवाजा खोलना है और दरवाजा बंद करना है। किसी को दरवाजे के साथ कुश्ती तो लड़नी नहीं है। तो अगर हमें उसके साथ फाइटिंग नहीं करनी है तो हमें क्या करना है? कम फोर्स में आराम से दरवाजा खुल जाए। नहीं तो तुम ही लोग चलोगे यार ये कैसा दरवाजा लगाया, खुलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फोर्स यहां पर लगाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ने से होगा क्या? अगर आर बढ़ जाएगा तो टॉर्क तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दरवाजे ने तो चाहे आप 4 हाथी का जोड़ लगा दो चाहे 1, दरवाजे ने उसी टॉर्क से खुलना है। भाई आराम से खोलो ना। पापा आते हैं बड़े प्यार से दरवाजे खोलते थे, बेटा क्यों लड़ रहे हो, क्यों परेशान हो? और तुम लगे रहते हो दरवाजा नहीं खुल रहा है। कारण क्या है? टॉर्क उतना ही लगेगा, उतने ही टॉर्क से दरवाजा खुलेगा। लेकिन कारण क्या है? आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो कि जल्दी से जल्दी खुल जाए। तो उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन ये है कि टॉर्क अगर आपको उतना ही रखना है तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप बढ़ा दो, जिससे कि मेरी जान ना लगे और ये दरवाजा आराम से खुल जाए। क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है? मैं। तो इजीली ये दरवाजा खुल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो हैंडल है वो इतनी दूर क्यों होता है। हैंडल इतनी दूर इसलिए होता है कि जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से, लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डोर। बहुत कम फोर्स चाहिए जिससे ये डोर खुल जाए। अगर ये हैंडल मान लो इस कोने में ना होता, अगर ये हैंडल इस कोने में ना होता, अगर ये हैंडल इस कोने में ना होता और एकदम पाइवट पॉइंट के पास होता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने के कारण जो फोर्स लगता वो बहुत ज्यादा लगता।
वो फोर्स बहुत ज्यादा लगता, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना के बराबर ही है, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगता, और जिसके कारण ये दरवाजा भैया बहुत जान लगा के खुलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं खुलता, लेकिन बहुत जान लगानी पड़ती, ठीक है। और हमें तो दरवाजे के साथ कुश्ती नहीं लड़नी। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये दूर क्यों रखते हैं, हैंडल इसलिए दूर रखते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स लगे, सो टू प्रोड्यूस टॉर्क, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉमन एग्जांपल है, देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ना। चलिए नेक्स्ट, द अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो जेल में बोलते थे ना कि जेल जाएगा चक्की पीसेगा, तो वो क्या होता है, पुराने जमाने में वैसे वाली चक्की नहीं होती ना, आटा वो गेहूं पीसने की, नॉट आटा पीसने की। आटा कौन पिसाता है यार, गेहूं पिसता है। यस, गेहूं पिसाने के लिए हमारे पास क्या होती थी, चक्की होती थी। चक्की यानी कि फ्लोर मिल बोल सकते हो, या तो यहाँ पे ग्राइंडर है, तो ये पकड़ा हैंडल, इसको घुमाते हैं, गर गर। इसके बीच में यहाँ पे हम क्या डालते हैं, अनाज डालते हैं। अनाज मीन्स अपना व्हीट हम यहां पर इंसर्ट करते हैं, एंड देन दिस इज द हैंडल एंड वी स्टार्ट रोटेटिंग दिस हैंडल। अब आप देखोगे तो हैंडल बीच में क्यों नहीं है सर, यहां पे हैंडल देखो दूर है। कारण क्या है, पाइवट पॉइंट से हैंडल जितना दूर होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, एंड ये चक्की घुमानी आसान होगी, क्योंकि चक्की को घुमाना है सर तो भैया फोर्स लगाना ही जरूरी। लेकिन अगर फोर्स ही लगाना है तो सर हम क्यों, बाहुबली थोड़ी है हम, हमें तो आराम से घुमानी है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, जिससे कि सर लेसर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट नेसेसरी टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट, कि जिससे हमारा गेहूं पिस जाए। समझ रहे हो, डोले शोले थोड़ी बनाने चक्की घुमाते हुए कि उठ ही नहीं रहा, घूम ही नहीं रहा, डोले नहीं बनाने भाई, गेहूं चाहिए, रोटी खानी। तो क्या हो गया यहां पर ये बात तय हो गई कि अगर आपको ये ग्राइंडर घुमाना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, दिस डिस्टेंस विल बी मोर, सो दैट आप लेसर फोर्स एक्शन लगाएंगे इसको घुमाने के लिए, तो ये डिस्टेंस जो होगा ज्यादा, और आपको कम से कम फोर्स में ये इजीली घूम जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। अगर ये हैंडल इसके ऊपर होता तो घुमाते ही कैसे, किसको घुमाओगे पहले तो किसे, और फिर सवाल है कि घूमेगा कैसे। तो ये फोर्स, अगर ये हैंडल यहां की जगह यहां हो जाता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से बिल्कुल नील हो जाता, फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता, या फिर मतलब घूमती ही नहीं है बॉडी, ऐसे समझ लो, ठीक है। बट बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती इसको घुमाने के लिए। सो टू कि हमारी जान कम लगे, यानी कि फोर्स कम लगे, हमें इस डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर दे रखी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई द अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर प्रोवाइडेड द हैंडल नियर इट्स रिम, व्हाई इट इज नॉट इन सेंटर। तो वो बोलना कि रिम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पिवट पॉइंट से बढ़ जाएगा, एंड अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट से बढ़ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए लेसर फोर्स रिक्वायर होगा, एंड दिस ग्राइंडर विल बी मूव इजीली, ठीक है। ये चीजें लिखनी आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, a spanner used to tighten or loosen a nut has a longer handle to produce a large movement of force, है ना। हैंडल तो ऐसा भी हो सकता था सर, इतना लंबा क्यों देना था सर, मुझे एक नट खोलना है तो नट खोलने का इतना बड़ा हैंडल क्यों दे दिया यहीं से पकड़ के। तो आप ट्राई करके देखना, यहां से एक काम करना, एक नट के पास एक नट लगाना, और नट खोलने वाला होता है ना जो स्पैनर, उसमें यहां से फोर्स लगाना और फिर यहां से लगाना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। जब उसको यहां से पकड़ोगे ना, यहां से, और ऐसे फोर्स लगाओगे, खुलेगा तो वो है पर ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, जबकि यहां से कम लगानी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो। तो फोर्स कम लगे, यानी कि हम लोगों को एफर्ट कम करना पड़े, जिससे कि ये इजीली रोटेट हो जाए, घूम जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये पाइवट पॉइंट से जहां हमारा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये देखो ये लग रहा है फोर्स, ऐसी तो लग रहा है ये ठीक नीचे, भाई इसको तो ऐसे ही मार रहा है ना, ये है लाइन ऑफ एक्शन। भले ये घूम जाएगा पर है तो लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स तो ऐसे ही लग रहा होगा। मान के चलो, कैसे पहचानोगे लाइन ऑफ एक्शन, मान के चलो देखो, हे लाइन ऑफ एक्शन पहचानू एकदम। अब तुम्हें मैक्सवेल भैया के स्टाइल में बताता हूं, देखो लाइन ऑफ एक्शन फील करोगे। एक बात बोलो, कोई नट खोल रहा है, मैं नीचे बैठा हूं, फील करो जरा बात को, कोई वहां पे नट खोल रहा है, मैं नीचे बैठा हूं, यहां पर ये नट नीचे की तरफ ऐसे मार रहा है धक्का, और यहां पर मैं बैठा हूं नीचे, नट खोल रहे भैया। मान लो इनका हाथ अगर स्लिप होगा तो कैसे लगेगा तुम्हारे मुंह में, धाड़ सीधे यूं पट। लाइन ऑफ एक्शन तो फोर्स की ये है ना, वो तो फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, वो थोड़ी इसको घुमा रहे हैं, वो तो नीचे को धक्का दे रहे हैं, वो तो पाइवट है, और पाइवट के कारण फिजिक्स इतनी प्यारी की रोटेशन दे रही है, इसलिए ये घूम रहा है। लेकिन अगर मान लो यहां नीचे कोई होता, चटाक मुंह पे लगती, क्यों, इनका हाथ फिसलता और सीधे किसके मुंह पे लगती, नीचे, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है।
चिची कितने गंदे गंदे तरीके से समझाना पड़ता है। चलो, तो लाइन ऑफ एक्शन ये होता है दोस्तों कि लाइन ऑफ एक्शन ऐसे नीचे लगेगा। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन जहां पर भी आप फोर्स लगा रहे हो और जिसके कारण ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ये है आपका पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। और ये बॉडी तभी घूमेगी। मान लो अगर ये वाला फोर्स यहां से नहीं यहां से लगा रहे होते तो डिस्टेंस कम हो जाता। डिस्टेंस कम हो जाता तो उतना ही टॉर्क, अगर आप नट उतने ही टॉर्क पे खुलेगा। चाहे अब आप ऐसा खोल लो चाहे आप हल्के खोल लो, नट उतने ही टॉर्क से खुल जाएगा। बोलते नहीं कि अरे खुल तो आसानी से भी जाता है, तो क्यों इतना दिमाग लगा रहा है, ये तो बहुत आसानी से खुल जाता है। यानी कि उतने ही टॉर्क पे इसको खुलना है। पर आपको अब क्या करना पड़ेगा? उतना ही टॉर्क देने के लिए अब आपको हायर फोर्स चाहिए, क्योंकि आपने ये डिस्टेंस कम कर दिया। तो दूरी कम कर दोगे परपेंडिकुलर, तो टॉर्क आपका फोर्स आपका बढ़ जाएगा। आपको उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। समझे? तो ये देखो कितनी आसान सी बात की है कि अगर आपको टाइट करना है, लूज करनी है, तो इतना लंबा हैंडल क्यों है? क्योंकि लॉन्गर द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज्यादा द मोर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी, द लेसर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू लूज इन और टाइट इन द नट। कितनी आसान सी चीज है। तो काम की बात कर लेते हैं भाई थोड़ी सी, जो अब आप लोगों के लिए काम की बात है। यानी कि ये हो गई हमारी एक छोटी सी बात जो कि है काम की। सारे एग्जाम्पल जो भी हमने देखे उनसे ये पता चलता है कि बॉडी को टर्न करना है ना, तो बॉडी को टर्न करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ही नहीं, ऐसे थोड़ी कि इसको घुमाना है तो पूरा लटक ही जाओ, बस फोर्स ही लगाओ। साथ साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कहां से देखना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से देखना है। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे वो भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको बॉडी को घुमाना है, इन सारे एग्जाम्पल से पता लगा भैया फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो होगा? नहीं भैया, फोर्स आप कम भी लगा सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि किसी पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक भी होना चाहिए, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये कि लार्जर होगा, ठीक है, लार्जर the perpendicular distance, less is the force needed to produce the same turning effect। भाई उसको खोलना है, तुम हैंडल को दूर कर दो दरवाजे के, आप हल्के से फोर्स में दरवाजा खोल दोगे, क्योंकि दरवाजा तो उसी टर्निंग इफेक्ट में खुलेगा, चाहे मैं खोलूं चाहे पापा खोले। लेकिन बस वही वाली बात है कि पापा ने क्या दिमाग लगाया, दूर से खींचा। अब दरवाजा अटक जाता है तो पापा थोड़ा फोर्स ज्यादा लगा देते हैं। यस, वो बात भी तय है, लेकिन यस मैं मान रहा हूं कि ये कंडीशन एकदम अटक नहीं रहा दरवाजा। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना फोर्स कम लगेगा उसी टर्निंग इफेक्ट को देने के लिए, यानी कि सेम टर्निंग इफेक्ट को देने के लिए। समझे? अभी भी नहीं समझे? चलो ही अब समझते हैं। मैक्सवेल भाई के स्टाइल में समझाता हूं। चलो नंबर से खेलते हैं। मैंने कहा कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का और वो लगा 5 मीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। मान लो ये कोई नट बोर्ड है और नट से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर बहुत बड़ी दूरी होती है, 5 मीटर की दूरी पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अच्छा कोई फर्क नहीं, मैं ऊपर लगाऊं नीचे लगाऊं कोई फर्क नहीं, बस क्या होगा, ऐसे 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 नट कट दे, क्या करेगा, कसने लगेगा, ऐसे नट खुलने लगेगा, यही होगा। ठीक है, तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पाइवट पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर। चलो दोस्तों टॉर्क बताओ कितना है? तो आप बोलोगे सर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 10 इंटू 5 50 न्यूटन मीटर। अरे वाह, बात सही है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को और लंबा कर दे, यानी कि अब इस डिस्टेंस को और बढ़ा दे, इस डिस्टेंस को और बढ़ा दे। अब सेम टॉर्क लाना है, मुझे खोलना तो नट ही है, वही नट खोलना है, खोलना मुझे यही नट है और वो सेम टॉर्क से खोलना है। तो अगर मुझे सेम टॉर्क प्रोड्यूस कराना है तो बस मैंने किया क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने 10 m कर दिया, यानी कि पहले मेरा 5 m था, अब मैंने ये बढ़ा के 10 m कर दिया। टॉर्क कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन मीटर। तो अब बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो अब तुम बोलोगे सर टॉर्क इतना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, पाइवट पॉइंट ये दे ही रखा है जहां से आप नट को घुमा रहे हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क है 50 क्योंकि सेम टॉर्क बोला है, F की जगह F और यहां रख दो 10, 0 ने 0 को मारा, यानी कि सर 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा।
यानी कि अब 5 न्यूटन के फोर्स से ये नट खुल जा रहा है, जबकि जब ये 5 मीटर की दूरी पे था तो 10 न्यूटन के फोर्स से खुल रहा था। यानी कि 50 न्यूटन मीटर 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो ऐसे भी आएगा और 50 न्यूटन का टॉर्क तो ऐसे भी आएगा। बस समझने वाली बात यह है बच्चे लोग कि यहां पर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया जिसके कारण फोर्स कम लग रहा है, और यहां पर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रखा था इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा जान लगानी पड़ रही है इस नट को खोलने के लिए। अब तो समझे? तो यही वो बात है कि सेम टॉर्क लाना हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर दो तो फोर्स कम लगेगा। यानी कि दरवाजा खोलने के लिए हैंडल इसलिए दूर था, ग्राइंडर से हैंडल इसलिए दूर था, या मैं कहूं नट बोल्ट का जो स्पैनर था वो इतना लंबा इसलिए था ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़े जिससे हमें जान या फोर्स कम लगाना हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बात है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम टॉर्क लाना हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो फोर्स तो बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि टॉर्क लगाने के लिए ये दो चीज जरूरी हैं। अगर आर बढ़ा दिया यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया फ्रॉम द पाइवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो भैया अब मुझे जान कम लगानी पड़ेगी उसी टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दिया यानी कि हैंडल को मैंने हिंजिस के पास चिपका दिया तो अब मुझे एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा एंड देन ये दरवाजा खुलेगा। तो बस इतनी सी बात थी, अब समझा? तो जब कुछ समझ ना आए तो नंबर से खेलना सीखो। नंबर आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये चीजें समझाते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी बॉडी को घुमाना है तो कैसे घुमाना है और कैसे टॉर्क लगता है, टॉर्क किन किन चीज पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम कपल्स की, कि कपल क्या होता है, नॉट वो वाले कपल्स, कपल की हम बात करेंगे कि कपल कैसे लगता है और किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इजी होता है, आसान है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी तो लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट जरूर करना। आप वीडियोस देखते हो तो कमेंट जरूर करें, एक भी कमेंट करेंगे, थम्स अप भी भेजेंगे ना तो भी ऐसा लगता है कि यस वी आर डूइंग अ राइट थिंग ऑन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और नए नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।